कैसे बच्चों, लास्ट क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स चल रहा था और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आप लोगों ने रिएक्शन विद वाटर कर लिया था, है? एसिड बेस से रिएक्शन जो है मेटल का, वो ऑलरेडी आप एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, तो वो आप लोग स्वयं से करेंगे, उसकी मैं दोबारा से करने नहीं जा रहा। उसको आप अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो फिर से वीडियो को देखिए, नोट करिए, वहां पर अच्छे से बताया गया है, उसको नोट करिए आप लोग। रिएक्शन विद सॉल्ट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि किस सॉल्ट से कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा और किस सॉल्ट से कौन से मेटल्स रिएक्शन नहीं करने वाले। ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए एक सॉल्ट ट्रिक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिए आप लोग, और बहुत सिंपल सा वीडियो है, आराम से उसको लर्न कर सकते हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बातें आज हम लोग थोड़ी सी करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है वो लिथियम से है। क्लियर है लिथियम? ठीक, लिथियम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टार्टिंग है। लिथियम के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन जिंक। दिख रहा है ना? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड देन जिंक। आगे आप आते हैं, आयरन मिलता है आपको, फिर मिलता है लेड, हाइड्रोजन एंड देन कॉपर, और फिर सिल्वर, गोल्ड, सॉरी गोल्ड नहीं दिख रहा नीचे, एक मिनट, नहीं आएगा, चलो मैं ऊपर करता हूं ना। सिल्वर के नीचे आप आ जाएंगे, यहां पर गोल्ड हो गया, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड देन सिल्वर। यहां पर आपको मिला गोल्ड एंड फाइनली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म होती है वो फ्लोरीन पे खत्म होती है। ठीक, तो मतलब ये कि लिथियम से स्टार्टिंग हो रही है, फ्लोरीन पे एंड हो रही है जाकर के। अब एक बात समझिए कि लिथियम जो है वो मेटल है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है? मेटल है। आप फ्लोरीन को रिलीज कर दीजिए बस, तो फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सब आपको मिल रहे हैं यहां पर क्या? मेटल्स। और मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। इनकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर आप रिमाइंड करिए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको बताया गया था कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना का जो प्रोसेस है उसे आप ऑक्सीडेशन बोलते हो। अर्थात ये सब के सब क्या करना चाहते हैं? ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। जबकि फ्लोरीन नॉन मेटल है और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन करना चाहता है। ये मतलब ये कि जब आप टॉप की मेटल्स को देखते हैं तो वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, जबकि लूज बॉटम की मेटल्स को देखते हैं आप, ये बॉटम में हो गए ना, मेटल नहीं है, सॉरी नॉन मेटल है। जब बॉटम में आप आते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं? वो रिडक्शन करना चाहते हैं। तो जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगी, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगी वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी वो रिडक्शन करेगा। समझिए, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगी वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी वो रिडक्शन करेगा। तो अब यहां से समझिए आपकी किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होने वाली है। सीधी सी बात है कि इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगी, है ना, और इनके बिल्कुल लो होगी। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी, लिख देते हैं यहां पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर लिख देते हैं हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपसे पूछा जाए कि अगर आप बॉटम पे आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताइए हमको। इसकी हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा तो इसी का होगा। आप नीचे आने तो कम ही होगा ना। तो नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जबकि बॉटम टू टॉप जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में जस्ट रिवर्स कर दिया इसका,
कि जैसे जैसे बॉटम पे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। दूसरी बात, रिएक्टिविटी की बात कीजिए तो भैया टॉप वाले हाईली रिएक्टिव हैं, हम लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये बिल्कुल सिंपल सी बातें कर रहा हूं मैं आपसे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब ये टॉप के जो मेटल्स हैं ना वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं और बॉटम के जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। मैं बात करूं कि अगर लिथियम भी प्रेजेंट हो और इन सब के सॉल्ट प्रेजेंट हो तो लिथियम सबको रिप्लेस करने वाला है। जैसे आपने क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा आपने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा आपने। सपोज दैट कोई एलिमेंट है AlCl3 और इसका रिएक्शन आपने करा दिया लिथियम से, समझ रहे हैं? AlCl3 है, Li से रिएक्शन करा दिया आपने, तो Li करेगा Al को रिप्लेस कर देगा क्योंकि Li से Al से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम है। क्लियर होगी बात? तो अब सॉल्ट के साथ मेटल रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करती है। बात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बात डिपेंड करती है कि कौन से मेटल कौन से सॉल्ट से रिएक्शन करने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं, एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, CuSO4 होता है अगर, और इसमें हम लोग आयरन की रॉड डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट में अगर आयरन की रॉड डाल दी जाए तो रिएक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है ये। अब बताइए आप हमको कि कॉपर कहां प्रेजेंट है और आयरन कहां प्रेजेंट है। आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं कॉपर बॉटम पर है और आयरन टॉप पर है, अर्थात ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये आयरन क्या करेगा? इसको रिप्लेस करेगा। यहां पे क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा? स्टार्टिंग में हुआ क्या होगा? Cu2 प्लस हुआ होगा, मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, Cu2 प्लस बना और SO4 2 माइनस हुआ होगा। आयरन ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इसने CuSO4 के साथ रिएक्शन किया और वो जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे वो Cu ने एक्सेप्ट करके Cu को फॉर्म में आ गया। मतलब सीधी सीधी बात की हमने, ज्यादा कुछ बिना सोचे आप समझिए कि जो टॉप के एटम्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो बॉटम के एटम्स हैं वो मोर लेस रिएक्टिव हैं। सिंपल सी बात की। अब कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकते। तो जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो तो मोर लेस रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से। अब बोर्ड पे देखें आप, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसके नीचे जितने भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे वो कहीं न कहीं हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे। अगर ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये समझ गए ना? कुछ सिंपल बातें मैंने बताई आपको। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है? देखिए सिंपली मैं आपसे बात करूं तो अगर मान लीजिए A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और D दे दिया, कह रहा है कि इसकी कुछ वैल्यूज हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रहा है 0.79 माइनस 1.33 माइनस 2.16, इरेज करता हूं उसको, माइनस 1.6 ऐसा मान लीजिए दिया है, माइनस 2.6 दे दिया है और माइनस ये वैल्यूज है माइनस 0.23 ऐसा करके मान लीजिए दे दिया है। ये चार वैल्यूज दिए और कह रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए आप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो गई, सबसे लोएस्ट इसके, अरे यार वैल्यू तो जान ही लिया ना, सबसे हाईएस्ट हो गई है ना। उसके बाद कौन रखेंगे आप? किसको रखेंगे बताइए? ए के बाद किसको रखेंगे आप? ये तो प्लस में है तो इसका तो बात ही खत्म हो गई। अब माइनस वाले में सबसे छोटा सबसे बड़ा होगा तो भैया जी ये हो गया हमारा दूसरा, मतलब ए के बाद आ जाएगा डी, सबसे पहले हो गया ए, फिर हो जाएगा डी, फिर इसको रखेंगे आप, फिर आ जाएगा बी एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? सी। ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अगर रिडक्शन में कह दे तो, अगर रिडक्शन में कर दे तो उल्टा कर दीजिए, जस्ट उसको रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि रिडक्शन में फिर क्या होगा? रिडक्शन वैल्यूज में ये आपका टॉप पर हो जाएगा, सी होगा नहीं होगा, फिर बी होगा, उसके बाद क्या होगा? डी होगा, लास्ट में आ जाएगा ए। तो ये सिंपल से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए कह सकता है। दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बना सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भी वही कि जब मेटल्स को या जब एलिमेंट्स को आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हो तो जो सीरीज मिलती है आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। व्हेन यू विल अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और reduction potential, you will get a series and now this series is called as a
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वीडियो ध्यान से देखिए, हर एक बातों को नोट करिए। जो क्वेश्चंस इसके बाद आपके बुक में दिए गए हैं उनको इनसाइड द, मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं, चैप्टर के इनसाइड में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सब के सब सॉल्व करिए आप लोग। समझ गए? चलिए, थैंक यू।